सभी का आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी के सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है तैयारी। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का यह बयान सामने आया है कि सरकारी कॉलेजों में समानता लाने के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। ड्रेस कोड से बनेगा समानता का भाव। कॉलेज की समितियां चर्चा कर रही हैं, तय करेंगी ड्रेस कोड। कॉलेज के प्राचार्य छात्र समिति के मेंबर्स ड्रेस कोड तय करेंगे। तो एक समिति बनाई जाएगी और समिति चर्चा कर ये तय करेगी कि ड्रेस कोड क्या रहेगा। इस समिति के मेंबर्स, कॉलेज के प्रिंसिपल, छात्र मिलकर तय करेंगे ड्रेस कोड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में है सरकार। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह का बयान सामने आया है। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सरकार अब इस तैयारी में है कि सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया जाए। हाँ जी, देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड होता ही है और पीएम श्री के जो कॉलेज हैं उनमें भी ड्रेस कोड है। लेकिन अब आज जो उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उन्होंने बयान दिया है कि उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही अब कॉलेजों में भी एक ड्रेस कोड शुरू करने वाला है। उसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं और ड्रेस कोड को जल्दी ही आने वाले कुछ समय में लागू किया जाएगा। और निश्चित ही उनका यह भी कहना था कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि जो अलग अलग ड्रेस का या विवाद उठते हैं तो एक जैसी ड्रेस होगी तो छात्रों में एक की भावना भी होगी और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। तो स्कूल शिक्षा विभाग के बाद उच्च शिक्षा विभाग अपने कॉलेजों में इसको शुरू करने जा रहा है। सभी छात्रों के लिए ड्रेस कोड होगा और उस ड्रेस कोड के लिए अब किस तरह के मापदंड होंगे, क्या ड्रेस होगी, ये सब चीजें अभी तैयारी में है। इसको लेकर फिर एक आदेश निकलेगा। लेकिन परमार जो उच्च शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि जल्द ही ड्रेस कोड को एमपी में लागू कर दिया जाएगा। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिए। बात उज्जैन की, जहां अब मध्य प्रदेश का धार्मिक मुख्यालय उज्जैन में होगा। सिंहस्थ से पहले मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला है। अब भोपाल से नहीं चलेगा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, भोपाल से उज्जैन ये शिफ्ट किया जाएगा। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण उज्जैन के भवन में चलेगा। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक भी उज्जैन में ट्रांसफर। अभी सतपुड़ा भवन से धार्मिक न्यास विभाग चल रहा था। मुख्यालय के संचालक के साथ ही पूरा स्टाफ अब उज्जैन में बैठेगा। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, उज्जैन अब चीजें शिफ्ट की जाएंगी, सिंहस्थ से जुड़े सरकार का यह फैसला है, वजह क्या है? लेकिन हाँ, देखिए बिल्कुल बड़ी ही साफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह चुके थे कि जो सबसे बड़ी धार्मिक और पर्यटन नगरी अगर मध्य प्रदेश की है तो उज्जैन है। यहीं पर महाकाल लोक बना है और उज्जैन ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर महाकुंभ होता है, सबसे बड़ा कुंभ लगता है। तो निश्चित ही एक बड़ी धार्मिक नगरी है और उसे धार्मिक नगरी घोषित भी किया हुआ है। तो सीएम की मंशा स्पष्ट थी ये बात की धार्मिक शहर में ही क्यों ना संचालनालय हो। आखिर अफसर यहां पर भोपाल में क्यों बैठे जब सारी गतिविधियां जहां पर तैयार हो चर्चा होती है, जहां पर ग्राउंड पर काम करना है। तो निश्चित ही एक बड़ा फैसला था और इसकी काफी सराहना भी हुई थी कि अब उज्जैन में डायरेक्टरेट होगा धार्मिक न्यास विभाग का और उसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसके पीछे निश्चित ही क्योंकि उज्जैन के पास ही इंदौर और इंदौर से ही लगा ओंकारेश्वर, तो दो ज्योतिर्लिंग उज्जैन में महाकाल और ओंकारेश्वर में ओंकार, दो बड़े ज्योतिर्लिंग जो इस शहर की इस दिशा में आएंगे। तो निश्चित ही अफसरों के वहां बैठने से जो सीएस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार बजट में भी देखा जाए तो 5000 करोड़ का बजट है, 500 करोड़ सीएस के लिए है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट पर भी सरकार काम शुरू कर रही। तो निश्चित ही उस काम की धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों ने खर्च करने के बाद हिसाब नहीं दिया। 8 सालों में 5 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने 20,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 19,000 से ज्यादा काम हुए लेकिन विभागों ने हिसाब नहीं दिया। पंचायती राज विभाग है, नगरीय प्रशासन विभाग है जिन्होंने हिसाब नहीं दिया। खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय कल्याण विभाग ने भी हिसाब नहीं दिया। खर्च तो किया है लेकिन हिसाब नहीं दिया। 8 सालों में इन 5 महकमों ने 20,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है। और इस बात का खुलासा कैसे हुआ? इस बात का खुलासा हुआ है सीएजी की रिपोर्ट में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नागपुर के दौरे पर हैं। नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति सीएम पहुंचे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर मोहन यादव ने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम ने मां जगदम्बा मंदिर कोराडी में दर्शन किए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम के नागपुर दौरे की। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही मां जगदम्बा मंदिर कोराडी में दर्शन भी किए। तो आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात, मंदिर में दर्शन पूजन। महाराष्ट्र दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके इस दौरे की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वहीं यवतमाल के चिंतामणि मंदिर में भी सीएम पहुंचे, वहां दर्शन पूजन किया। यवतमाल के प्राचीन मंदिर में दर्शन किया। मंदिर के गर्भ में अभिषेक भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तस्वीरें यवतमाल के चिंतामणि मंदिर की देख रहे हैं आप, जहां सीएम ने दर्शन किया। यवतमाल का ये प्राचीन मंदिर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर के अखंड परमानंद आश्रम से 16 साल का बच्चा लापता हो गया। लापता बच्चे की दिमागी हालत कमजोर बताई जा रही है। आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। युग पुरुष आश्रम की प्राचार्य अनीता शर्मा ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। ये शिकायत में कहा गया है कि आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ इस बच्चे को ले गया। बच्चे की दिमागी हालत कमजोर है। बच्चे की उम्र 16 साल है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, पुलिस कह रही है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। आसपास के जो भी लोग रहते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। क्यों सामने जो किराना की दुकान है, पान की दुकान है, ऑटो वाले जो चलते हैं, जो मैजिक रिक्शा वहां से चलती है, सभी लोगों से पूछताछ की जा रही क्या किसी ने देखा है। क्योंकि बच्चा जो है वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, दिव्यांग है, स्पेशल चाइल्ड है। और ये वही बच्चे हैं कि युग पुरुष आश्रम में रहते थे। जब वहां बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, 6 बच्चों की मौत हो गई, तो वहां से प्रशासन ने इन बच्चों को दूसरे आश्रम में शिफ्ट किया था। और ये बड़ी लापरवाही सामने आई, ये गंभीर लापरवाही है। क्योंकि दिव्यांग बच्चे की सेहत को ध्यान रखते हुए हॉस्टल तो शिफ्ट कर दिया गया, उनका आश्रम तो शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक है। 16 साल ये आरोप है कि वो बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, वो है कौन? देखिए, अभी तक जो वार्डन है जहां पे शिफ्ट किया गया था, उनसे जो पूछताछ हुई, जो आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, तो लोगों ने बताया कि एक युवक को किसी ने देखा था पास में, जो उनसे कुछ देर तक उस दिव्यांग बच्चे के साथ बातचीत करता रहा और फिर अपने साथ ले गया। इसलिए बहला फुसला के ले जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन आसपास के लोगों ने जो बताया उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं, जो कुछ आसपास एक दूरी थोड़ा सा एक मंदिर है, मंदिर के कैमरे को भी देखा गया, शायद उसमें वो नजर भी आया जाते हुए। तो पुलिस का कहना है कि हर एंगल में जांच चल रही है और मामला काफी संवेदनशील है, क्योंकि बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और स्पेशल चाइल्ड बच्चों को तलाश रही है। इस वक्त अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है। तेजाजीनगर थाने में पूरा केस दर्ज हुआ है। इंदौर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं जो आश्रम की संचालिका है और पुलिस अधिकारी है, वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे ही मेरे को पता चला तो सबसे पहले मैं भरकुआ थाने पे गई। वहाँ पर मैंने केस दर्ज कराया, लेकिन पता चला कि वो केस यहाँ का नहीं, तो फिर मैं इधर आगे वाले थाने पर गई।
सकते हैं और वहाँ पे पूरा दर्ज कौन था करें। बच्चा? आनंद कहाँ? आनंद बाल कल्याण समिति हरदा के द्वारा 10 जनवरी को आया था। हमने बाल कल्याण समिति हरदा को भी तुरंत फोन किया और सब सूचना भी डाली और तुरंत थाने में भी किया कि कैसे भी वो बच्चे ने ग्रीन कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर का पजामा पहना है और ग्रीन कलर की टी शर्ट में युगप्रधाम का मोनो भी लगा हुआ है। शाम को 4 बजे तक के था और 7 बजे वापस जब गिनती करी तो उसमें वो नहीं था, तो आकर के उनके द्वारा सूचना दी गई, जिस पर से इसमें हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बालक की तलाश की जा रही है। वहीं उज्जैन में एक बाइक में आग लग गई। आग में ये बाइक जलकर खाक हो गई। पिपलोदा सागोती माता रोड पर ये आग लग गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, जहां एक बाइक में आग लग गई और यहां पर लोगों को आप देख सकते हैं, वो वीडियो बना रहे हैं किस तरह से बाइक जलकर खाक हो गई, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हुकम भरोसा को नहीं हुकम। वहीं मंदसौर में सेक्सटॉर्शन केस में बड़ा एक्शन हुआ है। मैनपुरिया गांव से 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है, 2 फरार हैं। फोन पर बात करके ये लोगों को फंसाया करते थे, अपने ठिकाने पर बुलाकर बंधक बनाते, पैसे नहीं देने पर ब्लैकमेल करते, अश्लील ऑडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते। गिरफ्त में आई महिलाओं से 3 लाख रुपए मिले हैं और कई अश्लील ऑडियो क्लिप्स भी मिली हैं। तो ये मंदसौर में सेक्सटॉर्शन केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। श्योपुर में स्कूली बच्चों को ले जा रहा ई रिक्शा पलट गया। ओवरलोडेड ई रिक्शा बेकाबू होकर पलटा। हादसे में 8 बच्चे जख्मी हुए हैं। बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा था ई रिक्शा। ई रिक्शा में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठाए गए थे। तो श्योपुर में स्कूली बच्चों को ले जा रहा ई रिक्शा पलट गया। ओवरलोडेड ई रिक्शा बेकाबू होकर पलटा। इस हादसे में 8 बच्चे जख्मी हुए हैं। बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा था ई रिक्शा। वहीं सीधी में रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। राजस्व कर्मचारी का यह वीडियो वायरल हुआ है। जमीन विवाद में रिश्वत मांगी थी, रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। मझौली में आरआई के पद पर तैनात है धर्मदास गुप्ता। तो सीधी में रिश्वत लेने का यह वीडियो वायरल हुआ है। राजस्व कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ है। जमीन विवाद में रिश्वत मांगी गई थी, रिश्वत लेने का वीडियो भी सामने आ गया है। उज्जैन में स्टंट बाजों पर एक्शन हुआ है। 2 कारों पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। चलती कार से बाहर निकालकर स्टंट किया था। पुलिस ने स्टंट बाजों के खिलाफ एक्शन लिया है। एक नाबालिग के अभिभावकों को थाने में बुलाकर समझाया गया। तो उज्जैन की तस्वीरें और इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई भी की गई है। स्टंट बाजों पर यह एक्शन लिया गया है। इनमें एक नाबालिग था। नाबालिग के पेरेंट्स को थाने बुलाकर समझाया गया है। पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ एक्शन लिया है। वहीं सीहोर में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बोर्दी कला में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। घर के अंदर पानी के टैंक में शव मिले। वारदात स्थल के पास में पड़ी मिली पेट्रोल की केन। सीमेंट की दुकान ये दोनों भाई चलाते थे। सूचना पर पहुंची पुलिस अब जांच कर रही है। तो सीहोर में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बोर्दी कला में संदिग्ध हालात में मौत हुई है। घर के अंदर पानी के टैंक में शव मिले और पेट्रोल के केन भी वारदात स्थल के पास पड़ी हुई मिली है। दोनों भाई सीमेंट की दुकान चलाया करते थे। पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। टीकमगढ़ में प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दुकानों के बाहर प्रशासन ने कार्रवाई की है। ईदगाह के पास से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन की। यह अवैध अतिक्रमण जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दुकानों के बाहर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। ईदगाह के पास का इलाका है जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था और उसे हटाया गया है।
वहीं खरगोन में पहाड़ी क्षेत्र में बारिश से नदी नाले उफान पर है। राहगीर और स्कूली बच्चे परेशान हो गए हैं। जिरनिया की रूपावेल सहित सहायक नदी में बाढ़ आई है। जिरनिया मालीपुरा की पुलिया पर पानी आने से रास्ता बंद हुआ है। खंडवा और रतनपुर मार्ग भी बाधित हुआ है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां तहां जहां भी देख रहे हैं आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बच्चे परेशान हैं, राहगीर जो है उनकी भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं और अब जो रूपावेल के साथ जो सहायक नदी है उनमें भी बाढ़ आ गई है। तो उज्जैन की बात करते हैं, जहां एक बार फिर शिप्रा मैली हो गई है। पहली ही बारिश में नाले का चैम्बर ओवरफ्लो हो गया। शिप्रा में मिला गंदे नालों का पानी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। तो उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर शिप्रा नदी मैली हो गई है क्योंकि नाले के चैम्बर जो है वो ओवरफ्लो हो गया और ऐसे में गंदे नालों का पानी शिप्रा नदी में मिल गया है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कैसे पहली ही बारिश में ये जो शिप्रा नदी है वो मैली हो गई क्योंकि उसमें नालों का पानी आकर मिलने लगा है। बात देवास की करते हैं, जहां पर डीईओ पर छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। एनएसयूआई छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। नई शिक्षा नीति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। देवास के डीईओ पर छात्रों का यह हंगामा। एनएसयूआई के छात्र जिन्होंने जमकर हंगामा किया। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। नई शिक्षा नीति को लेकर भी सवाल उठाए गए। 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। वरुण राठौर हमारे सहयोगी देवास से जुड़ रहे फोन लाइन पर। वरुण, बताएं प्रोटेस्ट के बारे में। देखिए, डीओ कार्यालय पर एनएसयूआई के छात्रों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया है। यहाँ पर शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो फीस बढ़ाई जा रही है उसको लेकर धरना प्रदर्शन करते जो है छात्र यहाँ पर देखे गए हैं। सहायक संचालय सावन पाटीदार जी को उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन में ज्ञापन भी दिया है। उनका कहना है कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अगर आगे कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम प्राइवेट स्कूलों और जो शासकीय स्कूल हैं उन पर भी हंगामा जरूर करेंगे। और यहाँ पर बता दूं कि कहीं ना कहीं उनका कहना यह है कि कमीशन खोरी जो है स्कूलों में की जा रही है। बस्ते का वजन बच्चों का बढ़ाया जा रहा है, बस का किराया जो है अवैध वसूला जा रहा है। इस तरीके से जो नई शिक्षा नीति है उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए वरुण। छतरपुर में ब्लैकमेल करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरक्षक पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया गया था। आरोप लगाकर 5 लाख रुपए ऐंठे। आरक्षक के पिता ने मामला दर्ज कराया। शिकायत के बाद आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आरोप लगाकर 5 लाख रुपए ऐंठे गए थे। आरक्षक के पिता ने मामला दर्ज कराया है और साथ ही जिस लड़की ने आरोप लगाया था दुष्कर्म का झूठा आरोप, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला के द्वारा उसके पिता को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो हम आपके लड़के को झूठे बलात्कार के केस में फंसा देंगे। और उसी के चलते उसने कई बार उससे ब्लैकमेलिंग की और एविडेंस मिलने पर फिर उसमें थाना में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और उस पर कार्रवाई हुई। शादी के लिए परेशान कर रही थी मैंने राखी तो क्या बोलते जॉब में निकल गया था तो फिर बोले क्या बोलते हमने 5 लाख रुपया दिए हैं और फिर परेशान कर रहे थे। हमारा थाना में शिकायत की है। प्रदेश की मोहन सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद अब अपने मंत्रियों को नई चमचमाती हुई गाड़ियां देने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने बकायदा 30 नई गाड़ियां खरीदी हैं। तो वहीं रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद उनके लिए भी एक नई गाड़ी खरीदी जाएगी और ये सभी गाड़ियां इसी हफ्ते मंत्रियों के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए 30 गाड़ियां खरीदी हैं, जिन पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है। इन कारों पर यूनिवर्सल नंबर वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग गई है।
वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए एक नई लग्जरी गाड़ी खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और उसके साथ ही अब मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां भी आ चुकी है। आपको ये इनोवा क्रिस्टा दिखाई दे रही है, ये सारी नई गाड़ियां हैं जो कि जल्द ही मंत्रियों के बेड़े में शामिल होगी। इसके लिए करीब 4 करोड़ का बजट पास हुआ था और ये आपको ये सारे नई वाहन दिखाई दे रहे हैं जो कि अब मंत्रियों को 2 से 3 दिन में दिए जाएंगे और ये सारी गाड़ियां पूरी तैयार हो चुकी है। आपको इसमें सारे जो मंत्रियों के लिए प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इन्हें तैयार कराया गया है। अब इनमें नंबर प्लेट भी लग चुकी है और अब इस सिर्फ बारी है कि मंत्रियों को इन्हें आवंटित किया जाए। तो नई गाड़ियां खड़ी है, मंत्रियों का बेड़ा तैयार है और आने वाले 2 से 3 दिन में सभी मंत्रियों को ये गाड़ियां दे दी जाएगी और इसके लिए लंबे समय से कवायद भी चल रही थी क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो सब खराब हो चुकी है। हर मंत्री के पास जितने 31 मंत्री बने एक-एक कार होगी और ये जल्द ही कारें अब मंत्रियों को दी जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। एमपी के सरकारी कॉलेजों में लागू होगा ड्रेस कोड। सरकारी कॉलेज